नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी खबर आई है जिसे मीडिया ने छिपा दिया और खबर इतनी बड़ी है कि आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और क्या वजह है कि मीडिया इसे छिपा रही है? एक कानून लाया जाता है, पास कर दिया जाता है दोनों ही सदन में। कहां? महाराष्ट्र के अंदर। यह कानून ये अर्बन नक्सल्स, माओइस्ट, ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जयचंद और चाइनीज दलालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एक नया कानून लाया जाता है। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी, यूबीटी, उद्धव ठाकरे, एनसीपी सारे लोग समर्थन करते हैं। बिल पास हो जाता है और अब जब ये गवर्नर साहब के पास पहुंचा तो ये विपक्षी पार्टियां पहुंच जा रही हैं, कह रही है कि अब इसके ऊपर साइन मत करना। तो जब आप असेंबली के अंदर इसके समर्थन में आप वोट कर रहे थे तब आपको याद नहीं आया? तो किसका दबाव है? क्यों? क्या चाइना से कोई आदेश आ गया कांग्रेस पार्टी को? वामपंथियों ने कोई तिकड़म भिड़ाया? या जॉर्ज सोरोस की तरफ से यह कहा गया कि यह मत करो, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे? क्योंकि ये जो फंडिंग आती है, ये जो उपद्रव मचता है, ये तो इन्हीं संगठनों के द्वारा हम पूरा तिकड़म भिड़ाते हैं और देश के अंदर बवाल पैदा करते हैं। अगर ये कानून बन गया तो महाराष्ट्र के अंदर ऐसी ठुकाई होगी कि फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। क्या ये बात है? इस सवाल का जवाब तो राहुल गांधी को, ये कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को, उद्धव ठाकरे को बताना होगा कि उद्धव ठाकरे, आप कब ये अर्बन नक्सल्स, इन कीड़े मकोड़ों के साथ आप खड़े हो गए? जिनके सिर पे गोली मारनी चाहिए, उनके प्रोटेक्शन में हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज अचानक से क्यों खड़ी हो गई है? क्योंकि खबर देखिए क्या आई है। द महाराष्ट्र ऑपोजिशन मेट गवर्नर सीपी राधाकृष्णन अर्जिंग हिम नॉट टू गिव हिज एसेंट to the Maharashtra Special Public Security Bill 2024, calling it draconian bill that could stifle democracy. The bill was passed by both houses of legislature during the monsoon session and the opposition voted in support of the bill in the assembly. However, Congress leader Vijay Wadettiwar, Jayant Patil of NCP and UBT Sena leaders met the governor and raised their concern over the bill. देखिए, ये सब आपने असेंबली के अंदर समर्थन दिया तो ऐसी क्या बात आ गई? कहां से आया फोन? किसने किया फोन कि अचानक से आपको यू टर्न लेना पड़ रहा है? और किसके लिए आप खड़े हो रहे हो? किसके लिए खड़े हो रहे हो? ये माओवादियों के चक्कर में हजारों लोगों की मौत हुई है। ये माओवादी, ये अर्बन नक्सल्स, इन्होंने बकायदा हिंदुस्तान के सैनिकों को शहीद किया है। भूल गए? चाहे वो गढ़चिरौली हो, चाहे वो दांतेवाड़ा हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, झारखंड हो, ये हिंदुस्तान की सेना के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और महाराष्ट्र में क्यों यह अचानक से अपोज कर रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो सफाई हो रही है। अमित शाह जी ने कहा कि इस साल के अंत तक माओवाद का नाम निशान खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने क्या अपनाया कि माओवादियों को जो पैसे आते थे वो अलग अलग एनजीओ के जरिए इन अर्बन नक्सल्स को ये पैसे दे करके उपद्रव का एक नया धंधा शुरू हो रहा था। और इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने ये जन सुरक्षा बिल ये लेकर के आए। क्या पर्पस है? क्यों लाया गया? 1. टू काउंटर अर्बन स्प्रेड ऑफ नक्सलिज्म के शहर में, क्योंकि मार के तो उधर भगाया जा रहा है। ये लोग क्या करेंगे? दिल्ली में आ जाएंगे, मुंबई में आ जाएंगे, जहां था ये अर्बन नक्सल्स
Naxalism has moved beyond remote regions and now operates through frontal organizations in urban areas. और ये एनजीओ के नाम पे एनजीओ खोल के सामाजिक कार्यकर्ता बन करके ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस खोल करके ये अपने साजिश को जो है वो अंजाम देते हैं। इसलिए उनको रोकने के लिए कानून लाया गया। These organizations allegedly offer logistic and shelter to armed cadres while existing laws are deemed inadequate. अब होता क्या है कि इस तरह के लोगों को पकड़ने के लिए आपके पास कोई साधन नहीं है, इसलिए स्पेशल कानून की आवश्यकता पड़ती है। ये सरकारी, देखिए बहुत सारे लोग अभी बाहर घूम रहे हैं। ये गौतम नौलखा क्या है? अर्बन नक्सल है। बाकायदा चाइना से पैसा आता है न्यूज क्लिक को, न्यूज क्लिक वाले जो है पैसे दे रहे हैं उसको, वो पैसा दे रहा है आतंकियों को। ये अर्बन नक्सल्स वर्ड मत इस्तेमाल किया कीजिए। ये नक्सलाइट जो है ये आतंकी से कम नहीं है। ये सारे आतंकी, ये सारे नक्सली, ये सारे अर्बन नक्सल्स, ये सब के सब ये लश्कर तोयबा के दलाल हैं, चमचे हैं। जिहादियों और इन वामपंथियों में एक अलग किस्म की गठजोड़ है। ये ऐसे नहीं आतंकवादी जेएनयू में आते हैं और आजादी के नारे लगाते हैं तो कन्हैया जैसे लोग जो है आजादी आजादी के नारे लगा रहे थे। इनमें कोई फर्क नहीं है। ये अर्बन नक्सल बल के घूम रहा था। उमर खालिद जेएनयू से बाहर आया तो कट्टर मुल्ला बन गया, तो जिहाद करने लग गया। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और इसलिए इनको रोकना जरूरी है और इसलिए ये कानून लाया गया। और जब कानून लाया गया, असेंबली में पेश किया गया, ये सारे लोगों ने सपोर्ट किया, बिल पास हो गया। अब आया होगा फोन स्पॉन्सर्स से, फंड देने वालों से, चाइना से, पाकिस्तान से, जॉर्ज सोरोस से कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, ये क्या कर दिया। अब तो कैसे काम चलेगा? ये कानून इतना खराब है कि किसी को भी ऑपरेट करने के बाद किसी को भी डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को, इस तरह के लोगों को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने की शक्ति देता है। कि ये मालूम चला कि ये अर्बन नक्सल्स का धंधे में जुटा हुआ है, ये गड़बड़ कर रहा है, फंडिंग इसकी हो रही है, इमीडिएटली उसको जो है अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर सकती है सरकार। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि इसे तो किसी को भी किया सकता, नहीं किया जा सकता। पहले ध्यान से समझ लीजिए। द स्टेट गवर्नमेंट कैन इशू अ पब्लिक डिक्लेरेशन अगेंस्ट एनी ग्रुप और कलेक्टिव ब्रॉडली डिफाइंड to consider it unlawful. If the government sees fit, it can be enforced immediately pending review by an advisory body. अब देखिए, ऐसा नहीं कि कोई ड्रैकोनियन लॉ लगाया गया है। सरकार को लगता है कि इस तरह की गतिविधि में कोई शामिल है तो उसको आपने बैन किया, लेकिन यह बैन तभी पूरी तरीके से लागू होगा जब इसका रिकमेंडेशन एडवाइजरी कमेटी के द्वारा किया जाएगा। एडवाइजरी कमेटी क्या है? एन एडवाइजरी बोर्ड कंप्राइजिंग मेंबर्स क्वालिफाइड फॉर हाई कोर्ट अपॉइंटमेंट विल देन रिव्यू दिस डिसीजन विद इन 6 weeks to 3 months एंड आइदर कंफर्म और रिवोक इट। हाई कोर्ट के जज होंगे या रिटायर्ड जज होंगे, 6 लोग होंगे इसके अंदर, और वो बहुत ही न्यूट्रल तरीके से कि भाई ये जो पुलिस ने या सरकार ने ये कहा है कि भाई ये माओवादी है, ये ऑर्गेनाइजेशन माओवादी को फंड कर रहा है या कुछ कर रहा है, इसलिए ये पूरी शक्ति सरकार को नहीं, बल्कि सरकार ने प्राइमा फेसी एविडेंस के ऊपर किसी को डिक्लेयर किया। अब वो एडवाइजरी बोर्ड के पास गया और उनको भी लगा कि हां ये लोग गलत काम में जुटे हुए हैं, देशद्रोही बने हुए हैं, तब उसके ऊपर वो सारी चीजें होगी। क्या क्या प्रोविजंस है इस बिल के? द बिल एम्पावर्स द स्टेट टू डिक्लेयर एनी ऑर्गेनाइजेशन एज अनलॉफुल। क्या पनिशमेंट मिलेगा? 4 पनिशेबल ऑफेंसेस
वन मेंबर ऑफ एन अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी इस तरह के अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं आपको पकड़ा जाएगा। नंबर 2, when not a member for raising the funds for an unlawful organization, मतलब आप खुद इन्वॉल्व नहीं हैं, मेंबर नहीं हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप जेएनयू में बैठ के, आईटी में बैठ के, टिस में बैठ के आप इसके लिए फंड इकट्ठा करते हैं, इसके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इनके लिए आर्टिकल लिखते हैं, इनके बचाव के लिए भाषण देते हैं, इसके लिए सोशल मीडिया में पोस्टिंग करते हैं, तब भी आप नप जाओगे। बहुत खेल हो गया, बहुत खेल हो गया इन वामपंथियों का, इन नक्सलियों का। ये जो अर्बन सेंटर्स जो ये बना रहे हैं हर जगह, इस कानून के बाद वो फंस जाएंगे। नंबर 3, मैनेजिंग और असिस्टिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ सच अ ग्रुप, करते हैं ना, वे मीटिंग कर रहे हैं, जेएनयू के अंदर मीटिंग होती थी, टिस के अंदर मीटिंग करते हैं ये लोग, आईटी के अंदर मीटिंग करते हैं, डीयू के अंदर मीटिंग करते हैं, क्लब्स में मीटिंग करते हैं, अलग अलग जगहों पे खुल्लम खुल्ला ये लोग मीटिंग करते हैं, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्या होगा, कैसे क्या हो, ये सारी चीजों में आपकी अगर मिली भगत मिली, आप नप गए। चौथा, कमिटिंग अनलॉफुल एक्टिविटी, और आप अगर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है तो दो तरह के ऑफेंसेस है दोनों। ये जो अंडर द प्रपोज्ड लॉ ऑफेंसेस आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, बेलेबल नहीं मिलेगा आपको, ये बात समझ लीजिए। और जो पनिशमेंट का जो सिस्टम है, मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि अगर आप डायरेक्टली उसके एक्टिविटी में शामिल हैं, 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए का दंड। अगर आप डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो 2 से 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना। यह मोटा मोटी जो है बनाया गया है। वेल इनफ। मैं तो ये चाहता कि भाई इस तरह के लोगों को अगर पकड़ा जाए कोर्ट के अंदर, इनको ये साबित हो जाए कि ये माओविस्ट है, देशद्रोही है, ये आतंकी है, सबसे पहला काम कीजिए कि उसका जो है नागरिकता खत्म कीजिए। बहुत सारे आइलैंड पड़े हुए हैं अंडमान निकोबार में, ये इस तरह के कीड़े मकोड़ों को उठा करके वहीं पर रख दीजिए, जहां जाना है जाओ। इस तरह के देशद्रोहियों के साथ ये देश नहीं चल सकता। इन लोग के दिमाग में फितूर घुसा हुआ है, और इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने जो कानून लाया है, ये कोई नया भी नहीं है, 4-5 राज्यों में ऑलरेडी है। लेकिन जैसे ही ये आया, राहुल गांधी भी एक्टिव हो गए होंगे, अरे ये कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। आप केरल में जाकर के भाषण दे रहे हो कि सीपीएम आरएसएस वाले एक जैसे हैं, तो ये बता दो ये वामपंथियों को अपने आसपास क्यों बिठा रखा है। ये अर्बन नक्सल्स को सोनिया गांधी ने अपने एडवाइजरी कमेटी में शामिल कर रखा था। इस तरह के लोगों के खिलाफ आपने यूपीए सरकार के दौरान खुली छूट दे रखी थी। मनमोहन सिंह मिन्नतें करते रह गए, इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते रह गए, लेकिन आपने उनको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया कि वो देश के लिए खतरा बन गए। सरकार बदली है तो अंदाज भी बदला है। महाराष्ट्र में जिस तरह का कानून लाया गया है, ये स्वागत योग्य है। और अब ये पता करना आवश्यक है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, जो पहले इन लोगों ने इस बिल के अंदर समर्थन दिया, और अब इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि वो गवर्नर साहब को कह रहे हैं कि इस बिल के ऊपर फाइनल साइन ना करें ताकि ये कानून ना बन सके। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।